प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर मैं सीटेट की तैयारी करूं या यूपी टेट की तैयारी करूं। बच्चे को यह नहीं पता होता है कि कौन सा एग्जाम इनमें से बेस्ट है, सीटेट बेस्ट है या यूपी टेट बेस्ट है। आज मैं आपको क्लियर तरीके से एक एक बात समझाने वाला हूं कि आपको सीटेट की तैयारी करनी चाहिए या यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए। सीटेट के बाद आप किन किन एग्जाम को दे सकते हैं और यूपी टेट के बाद आप किन किन एग्जाम को दे सकते हैं। कौन सा एग्जाम इन दोनों में आसान होता है और कौन सा एग्जाम डिफिकल्ट होता है, कौन से एग्जाम के लिए कितने दिन की तैयारी चाहिए, आज बिल्कुल सटीक आपको बताने वाला हूं। और आज के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, यह मेरी गारंटी है। बहुत ही कम शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं यह बताता हूं कि अगर आपने सीटेट की तैयारी की और सीटेट को क्वालिफाई कर लिया तो आप किन किन एग्जाम को दे सकते हैं। देखो, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया है तो आपके लिए चांस है कि आप यूपी में शिक्षक बन सकते हैं। कहां शिक्षक बन सकते हैं? यूपी में शिक्षक बन सकते हैं। तो यूपी में शिक्षक बनने के लिए एक एग्जाम होता है जिसे कहते हैं सुपर टेट का एग्जाम। तो सीटेट के बाद आप सुपर टेट का एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। इसके साथ साथ यूपी में तो आप बन ही सकते हैं, साथ में बिहार में भी आप शिक्षक बन सकते हैं। और बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको देना होता है बीपीएससी ट्री का एग्जाम। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी ट्री आरई की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका दिल्ली में शिक्षक बनने का सपना है और आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप DSSB की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आप केवीएस का एग्जाम भी दे सकते हैं। साथ में आप नवोदय विद्यालय का एक एग्जाम होता है एनवीएस, तो केवीएस भी दे सकते हैं, एनवीएस भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ और कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हो? इसके साथ एक आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल का एक एग्जाम होता है EMRS का। इन एग्जामों को आप दे सकते हैं। साथ में ही दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है, उसका भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तो ये मेन एग्जाम है जो सीटेट के बाद आप दे सकते हैं। तो अगर आपने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया है तो आप इन सभी में शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। यानी कि सीटेट के बाद आपको अगर यूपी में शिक्षक बनना है तो सुपर टेट की तैयारी करनी होगी, बिहार में बनना है तो बीपीएससी ट्री की तैयारी करनी होगी, दिल्ली में बनना है तो DSSB की तैयारी करनी होगी, केंद्रीय विद्यालय में करना है तो केवीएस की तैयारी करनी होगी, नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनना है तो एनवीएस की तैयारी करनी होगी। एक आर्मी पब्लिक स्कूल होता है, अगर उसमें शिक्षक बनना है तो उसका भी एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। अब आप कहोगे सर यूपी टेट की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं? तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट का मतलब है उत्तर प्रदेश की पात्रता परीक्षा, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक की पात्रता परीक्षा है उस एग्जाम को कहते हैं यूपी टेट। तो यूपी टेट के बाद केवल आप एक ही एग्जाम दे सकते हो और उसका नाम है सुपर टेट। क्या नाम है? सुपर टेट नाम है। अब आपके मन में एक बात आएगी, तो सर हमें तो सीटेट से ज्यादा फायदे लग रहे हैं, सीटेट को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो इतने सारे एग्जाम के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन अगर यूपी टेट क्वालिफाई करते हैं तो केवल हम सुपर टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल सही। अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर टीचर बनना है तो आप सीटेट क्वालिफाई कर लो या यूपी टेट क्वालिफाई कर लो, कोई भी अगर आपका एक एग्जाम क्वालिफाई है तो आप यूपी में शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। इसके बाद आपको सुपर टेट का एग्जाम देना होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, फिर हम सर यूपी टेट की तैयारी करें ही क्यों? हम तो सीटेट की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी से ही हमारा
इतने एग्जामों में हो सकता है, तो फिर यूपी टेट करने की क्या नीड है। तो मैं आपको समझाता हूं यूपी टेट क्यों जरूरी है। यूपी टेट को प्यारे बच्चों मिनी सुपर टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी सुपर टेट कहते हैं। मिनी सुपर टेट इसलिए कहते हैं कि सुपर टेट का जो एग्जाम होता है उसमें 5 सब्जेक्ट सेम होते हैं जो यूपी टेट के अंदर पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो सुपर टेट में यह मान के चलना कि आपके 5 सब्जेक्ट बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसीलिए सुपर टेट से पहले हमें यूपी टेट की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यूपी टेट की तैयारी क्यों करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम यूपी टेट की अच्छे से तैयारी करेंगे तो 5 जो सब्जेक्ट है वो सेम सब्जेक्ट, कोई भी चेंज नहीं है, इतना सा भी चेंज नहीं है। सेम डिट्टो क्वेश्चन, सेम डिट्टो सिलेबस वो सुपर टेट के अंदर पूछा जाता है। इसीलिए हमें यूपी टेट करना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई? बाकी आप नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। अगर आपका सी टेट क्वालिफाई है तो करने की नीड नहीं है, लेकिन इसलिए करते हैं ताकि 5 सब्जेक्ट हमारे ओके ओके हो जाए, 5 सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल पक्के पक्के हो जाए। ठीक है, तो सुपर टेट में हमें फिर कम विषय पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो हमारे ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। अब अगर सी टेट आपका क्वालिफाई है तो सी टेट का सिलेबस और सुपर टेट का सिलेबस दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों में बिल्कुल असमानताएं हैं। अगर आपका सी टेट क्वालिफाई है तो जो सी टेट के 5 सब्जेक्ट है वो सुपर टेट में आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। और वो क्यों नहीं करेंगे, इस बात का मैं अंतर आपको बताता हूं। जो सी टेट का एग्जाम होता है बच्चों वो होता है एनसीईआरटी बेस्ड, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। जबकि यूपी टेट और सुपर टेट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एससीईआरटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, किस पर बेस्ड होते हैं? एससीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। यानी कि दोनों में बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। यहां एनसीईआरटी को ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चे के मन में एक सवाल होगा कि सर दोनों में से आसान एग्जाम कौन सा है। अगर मैं आसान की बात करूं और डिफिकल्ट की बात करूं, अभी मैं आपको समझाता हूं कि कौन सा आसान है कौन सा डिफिकल्ट है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस एग्जाम को करने से मुझे क्या फायदा हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करके बताता हूं। ठीक है भाई, देखो जो सी टेट का एग्जाम होता है इसका जो सिलेबस होता है वो कम होता है, इसका जो पाठ्यक्रम होता है ये कम होता है। जबकि यूपी टेट का पाठ्यक्रम जो होता है ये ज्यादा होता है, इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो ज्यादा होता है। अब मेरी बात को समझना, सब्जेक्ट तो यहां भी 5 ही पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट इसमें भी 5 ही पूछे जाते हैं। लेकिन सी टेट में क्या होता है, एनसीईआरटी का सिलेबस जो होता है वो एससीईआरटी के मुकाबले कम होता है। तो जिसका सिलेबस कम होता है वो एग्जाम आपके लिए आसान हो जाता है। तो अगर सी टेट और यूपी टेट में से दोनों में से आसान आपसे पूछा जाए, अगर मैं आपको आसान बताऊं तो सी टेट ज्यादा आसान होता है। और आसान होने का एक कारण है और वो कारण है कि इसमें क्या होता है, सिलेबस कम होता है। जबकि यूपी टेट का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए यूपी टेट का एग्जाम थोड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है? थोड़ा मुश्किल होता है। अब इन दोनों में एक और बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर यह है कि सी टेट का एग्जाम जो होता है वो समझ पर आधारित होता है। इस पर आधारित होता है, समझ पर आधारित होता है। यानी कि अगर आप चीजों को समझने में बहुत अच्छे हो तो सी टेट आपके लिए बहुत आसान है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका समझने का जो तरीका होता वो तो कम होता है, रटने में बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके लिए, जो बच्चा रटने में बहुत अच्छा है उनके लिए यूपी टेट बेस्ट है।
क्योंकि यूपी टेट रटने पर आधारित होता है। रटने पर क्यों आधारित होता है? यहां फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट वाले क्वेश्चन वो होते हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह देगा कि ये बताओ कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, पियाजे ने। तो यहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। जबकि सीटेट के अंदर क्या होता है, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों को समस्या होती है घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछने से, तो उनके लिए यूपी टेट बहुत बेस्ट है। लेकिन यूपी टेट में आपको एक चीज करनी पड़ती है, इसके लिए आपको लगातार कई तैयारी करनी होती है। यूपी टेट का एग्जाम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं 5 दिन पढ़ के क्वालिफाई कर लूं या 7 दिन पढ़ के क्वालिफाई कर लूं। यहां जो सी टेट का एग्जाम है वो 5 या 7 दिन पढ़ के क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन यूपी टेट का एग्जाम अगर आप ये सोच के जाओ, देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूं। जैसे सी टेट का एग्जाम है, आप केवल मैराथन देखकर भी पास कर सकते हो, और वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये समझने का एग्जाम है। लेकिन अगर आप यूपी टेट के अंदर भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मैं केवल मैराथन पढ़कर इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यूपी टेट का एग्जाम केवल मैराथन से तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सिलेबस वास्तव में ही बहुत बड़ा है और ये पूरा रटने पर आधारित है। यहां एक एक चीजें आपको रटनी पड़ेंगी कि कौन सी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी, कौन सी बुक किसकी है, किस पर किसने प्रयोग किया। तमाम तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये रटने पर आधारित होता है। लेकिन इसका एक फायदा होता है सबसे बड़ा, और वो फायदा ये ही है कि आपकी सुपर टेट की तैयारी साथ के साथ हो जाती है। जबकि सी टेट की अगर आपने तैयारी की है, सी टेट को क्लियर कर लिया है और आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हो, तो आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो, लेकिन सुपर टेट के अंदर फिर आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और यहां पर ऐसा होता, सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे सारे ही, लेकिन क्या होगा, 5 सब्जेक्ट आपके पहले से ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपने यूपी टेट की तैयारी जो कर ली है। इसीलिए इसको मिनी सुपर टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी सुपर टेट भी कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर अब हमारी उलझन को थोड़ा सुलझाइए कि मैं अब सी टेट की तैयारी करूं या यूपी टेट की तैयारी करूं। तो मैं आपको बताता हूं, अभी आपके सामने जो एग्जाम है वो यूपी टेट का एग्जाम है। और यूपी टेट का जो एग्जाम है वो आप सभी को पता है 2, 3 व 4 जुलाई को होने वाला है। जबकि सी टेट का एग्जाम कब होगा अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आई है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको यूपी टेट की तैयारी अभी करनी चाहिए। और यूपी टेट की तैयारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो फिक्स हो चुका है कि 2, 3, 4 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। जबकि सी टेट का एग्जाम का अभी कोई अता पता नहीं है, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें पहले वो चीज करनी चाहिए जो चीज फिक्स है। तो अभी यूपी टेट का एग्जाम फिक्स है, तो अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यूपी टेट की तैयारी की तरफ मुड़ जाना चाहिए और यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए। जब तक सी टेट की कोई भी इंफॉर्मेशन आए तब तक आप यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये जो यूपी टेट का एग्जाम है, क्या अदर स्टेट वाले भी इसे फिल कर सकते हैं? देखो आज मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं यूपी का निवासी हूं और मैं किसी अदर स्टेट में अप्लाई करता हूं, और मान लो मैं यूपी में ओबीसी में आता हूं या एससी में आता हूं या एसटी में आता हूं। जब आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हो तो आप जर्नल में काउंट होते हो। किस में काउंट होते हो? जर्नल में काउंट होते हो। और जर्नल में पास होने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए। आपके मन में आएगा सर मैं बिहार से हूं, ठीक है, और बिहार में मैं एससी में आता हूं, ठीक है, और मैं यूपी टेट का अगर फॉर्म फिल करूं तो मैं एससी से फिल करूं या जर्नल से? तो आपको जो फॉर्म फिल करना होगा वो जर्नल से करना होगा।
आप अपने स्टेट में तो किस में आते हो, एससी में, लेकिन जब आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो दूसरा कोई भी राज्य हो, तो वहां पर आप जर्नल में काउंट होते हो, तो वहां पास होने के लिए आपको 90 मार्क्स की नीड है। क्लियर? ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर अब 2 महीने बचे हैं, क्या 2 महीने की तैयारी में हम यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, मैंने बहुत सारे टीचर्स के नोट्स देखे हैं और बहुत अच्छे नोट्स हैं, नो डाउट, लेकिन वो नोट्स इतने बड़े हैं कि मुझे देख करके ऐसा लगा कि बच्चा तो इन्हें पढ़ ही नहीं पाएगा, और ये बिल्कुल सच भी है। इतने नोट्स को बच्चा कैसे रट पाएगा? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो एग्जाम है वो कहां से आएगा, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान के चलो एक टॉपिक है पावलोव का, तो पावलोव के अंदर ये नहीं है कि मुझे 50 बातें नोट्स में लिख दी या 50 बातें पढ़नी है। अगर ऐसे सब कुछ पढ़ना हो तो मैं आज आपको 2 किताबें बता रहा हूं, इन 2 किताबों को रट लो। एक डीएलएड में पुस्तक आती है बाल विकास की, और एक आती है शिक्षण शास्त्र के नाम से। अब आप इन 2 बुक को रट लोगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन 2 बुक रटनी आसान थोड़ी है। फिर टीचर का रोल क्या है? तो टीचर का यही तो रोल है कि चीजों को आसान बना दे, चीजों को रुचिकर बना दे, इंपॉर्टेंट बात बताए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी नजर में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सब जगह से पढ़कर थक चुका हो, या जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की हो, या उसको यह समझ नहीं आ रहा हो कि मेरा यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेस्ट टीचर हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि एक क्लास सबसे पढ़कर देख लेना और एक हमारी क्लास देख लेना, आपको बेहतर और बेहतरीन में फर्क दिखेगा। आपके मन में अब एक और सवाल आएगा कि सर अपनी क्लास को तो सभी बेस्ट बताते हैं, हमारी क्लास इसलिए बेस्ट है भाई कि क्लास में ही एक एक चीज आपके दिमाग में फिट कर दी जाएगी। घर जाकर बिल्कुल नहीं पढ़ना है कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो ही लिमिटेड चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप 2 महीने मुझे दे दो, 140 की गारंटी मेरी है, लेकिन आपको 2 मंथ आज से रेगुलर मेरे साथ पढ़ना है। आपके रिजल्ट की गारंटी मैं ले रहा हूं। जिसको बिल्कुल उम्मीद ना हो, मैं उससे प्रॉमिस कर रहा हूं आपका रिजल्ट मैं आपको दूंगा। बस आप मुझे 2 महीने दे दो। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 8377 92 28 16। इस नंबर पर यूपी टेट या सी टेट ग्रुप लिख करके मैसेज कर दो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप मैसेज करोगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। यहां पर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी क्लास आपको पढ़नी है, किस तरह से आपको पढ़ना है, ये सारा गाइड मैं आपको करूंगा। तो आई होप सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर इंफॉर्मेशन सच में अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। टाटा बाय बाय, जय हिंद। जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेंगे। जय हिंद भाई।